हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अवर कोडर। हमारा आज का टॉपिक है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट एंड सीरीज। सो लेट्स बिगिन। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम के डिफरेंट टाइप्स कि कितने तरीके से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें एक पार्ट था डिक्शनरी जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज उसे जरूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो। आज का मेरा दूसरा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, एंड देन वी विल डिस्कस अ सीरीज आल्सो। ठीक है, so let's first discuss with the list of list. What do you mean by the word list of list? List of list you can also call 2D list, list within a list, or nested list, you can say that. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, जब भी आप लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज कर रहे हैं, तो जो आप लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे दैट फॉर्म अ रो। जब आप लिस्ट ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम बनाएंगे तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि उसमें जो आपने नेस्टेड लिस्ट बनाई है वो क्या बनेंगी, रोज बनेंगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। रिमेंबर दिस लाइन, इंपोर्ट pandas as pd, pandas is a library। देन आपको पास ये जो रेड स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, मेरी मेन लिस्ट है। और जो अंदर स्क्वायर आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो हमने कितने नेस्टेड लिस्ट बनाई है, दो, यानी कि 2 रोज क्रिएट होंगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर आप लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज कर रहे हो या 2D लिस्ट बोल सकते हो या नेस्टेड लिस्ट बोल सकते हो, तो आपके पास अगर मैं उससे डेटा फ्रेम बनाती हूँ तो क्या क्रिएट होते हैं, रो। ठीक है, सो हमें लिस्ट का क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो रिमेंबर दैट लाइन, pd डॉट डेटा फ्रेम, बिकॉज डेटा फ्रेम इज अ मेंबर ऑफ pandas। सो आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या पास कर दिया, d1, एंड नाउ प्रिंट। तो आउटपुट आ गया मेरे पास, देखिए 23 45 67 इज अ वन फर्स्ट रो एंड 34 56 78 इज अ सेकेंड रो। बट आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास यहाँ पर 0 1 2 कॉलम लेबल एंड रो लेबल दोनों ही यूजर डिफाइन नहीं है, बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट 0 1 2 0 1 2, क्योंकि हमने लिस्ट से डिक्लेयर करा। लिस्ट में ना ही कॉलम आ रहे हैं ना इंडेक्स, बट आपको पता है यू कैन गिव इट। मैं आपको एक रन करके दिखाते हैं, लेट्स टेक अ वन एग्जांपल। चलिए रन करके दिखाती हूँ मैं आपको। लेट्स फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं, इंपोर्ट pandas as p। हम एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने एक वेरिएबल लिया L1, दैट इज इक्वल टू, ये सबसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट कि हम लिस्ट बना रहे हैं। अब इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, लाइक 1 2 3 4। एक और लिस्ट डिक्लेयर कर देती हूँ, 2 3 4 5। कितनी नेस्टेड लिस्ट डिक्लेयर करी मैंने, दो, यानी कि 2 रोज क्रिएट होंगी। अब इस लिस्ट का करना क्या है, हमें इससे डेटा फ्रेम बनाना है। df इज इक्वल टू p डॉट डेटा फ्रेम, और आर्ग्यूमेंट में क्या पास कर दिया, L1। नाउ प्रिंट, हमने फर्स्ट लाइन, रिमेंबर इंपोर्ट pandas as p, मैंने ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए है, लिस्ट के लिए, और अंदर वाले स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए होते हैं, नेस्टेड लिस्ट के लिए। क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट डिक्लेयर करिए। मैंने कितनी नेस्टेड लिस्ट डिक्लेयर करी है, दो, ओनली टू। दैट मीन्स 2 रोज क्रिएट होंगी। मैंने इस L1 जहां मैंने अपनी लिस्ट को स्टोर किया था वो अपने डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया और उसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया, दिस इज नोन एज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, और प्रिंट करा दिया। अब आप इसको रन करते हैं, जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 2 3 4, बट आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 कि 0 1 2 3 डिफॉल्ट कॉलम्स आ रहे हैं एंड 0 1 अगेन डिफॉल्ट इंडेक्स लेवल भी आ रहे हैं। अब आपको पता है यू कैन डिफाइन, user define your own index also using a argument index और column। तो मैंने कीवर्ड लिखा इंडेक्स, इंडेक्स में क्या आते हैं, रो लेबल्स। तो रो कितनी डिक्लेयर करी मैंने, 2, तो 2 रो लेबल्स के लिए मैंने लिया एक A कॉमा B। ठीक है, और कॉलम्स कितने क्रिएट हुए हैं, 4, तो 4 कॉलम्स मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे, कॉलम्स। एंड ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया कॉलम्स, कॉलम्स में एस लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज एरर आएगी। ठीक है, कॉलम से देती हूँ मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा
z कॉमा q, ठीक है, एंड नाउ क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। अब रन करके देखते हैं दो डिफरेंट आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए देखिए लुक एट दीज टू आउटपुट्स। एक में आपके पास डिफॉल्ट लेबल, कॉलम लेबल और रो लेबल आ रहे थे, एक में यूजर डिफाइन आ रहे हैं। अगर आप लिस्ट से डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो आप उसमें रो लेबल और कॉलम लेबल नहीं आते, आपको उसको एक्सटर्नली डिफाइन करना पड़ता है, यूजर डिफाइन देने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि नीड नहीं है तो जस्ट स्किप इट, और अगर जरूरत है तो आप इंडेक्स और कॉलम लेबल की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वे हमारे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस करी थी, अगर आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हैं तो जो डिक्शनरी में की होती है वो क्या बन जाती है, कॉलम नेम। वेरी गुड। तो कॉलम नेम डिफाइन, मेरे पास 3 डिक्शनरी है बेटा, D1 D2 D3। अब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, किसी एक कंपनी ने अपने डेटा को डिक्शनरी में स्टोर करा हुआ है, तो क्या कभी वो डेटा एनालाइज नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ही और शी इज एबल टू डू इट। उसके पास किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाएगा, मैंने उस डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में, और वो लिस्ट पास करा दी किसमें, एज अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में, डेटा फ्रेम के आर्ग्यूमेंट में। देखिए मैंने इस 3 डिफरेंट डिक्शनरी को क्या कर दिया, लिस्ट में पास करा और डेटा फ्रेम में L1 पास करा दिया। तो जब आप इसे रन करोगे तो आपके पास देखिए आउटपुट आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट डिक्शनरी है, दिस इज अ फर्स्ट डिक्शनरी D1, जिसमें कितने की वैल्यू पेयर है, 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, और ये नेम क्या है, कॉलम नेम। रिमेंबर मैंने आपको जब डिक्शनरी समझाया था तो मैंने आपसे कहा था अगर आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बना रहे हो तो डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टी है, तो जो की है वो क्या बन जाती है हमारी, कॉलम नेम्स। तो हाउ मेनी डिक्शनरी वी हैव, 1 2 3, और इस 3 डिक्शनरी को मैंने किस में पास कर दिया, एज अ लिस्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, जो आपके पास नेम और क्लास नाम के आगे, बट इसमें अगेन आपके पास रो लेबल में क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट 012। तो आप इसमें यूजर डिफाइन दे सकते हैं। अगेन इंडेक्स दे दूंगी तो मैं यूजर डिफाइन हो जाएगा। देखते हैं अगर मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से मैंने वेरिएबल लिया L1 और मैंने एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी, डिक्शनरी इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। मैंने यहाँ पे दिया नेम, नेम में लिख दिया मैंने अंकिता, कॉमा क्लास, क्लास में मैंने लिख दिया लाइक वेल। इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, ठीक है। वेरिएबल नेम, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, ये हो गई L2, ये हो गई L3। इसमें नेम्स चेंज कर देते हैं, क्लास चेंज कर देते हैं। अब देर इज नो नीड फॉर कॉलम्स एंड इंडेक्स आर्ग्यूमेंट, हम इसे डिलीट कर देते हैं। बट बिफोर पासिंग द आर्ग्यूमेंट हमें क्या करना है, डिक्शनरी को, इस डिक्शनरी को मुझे लिस्ट में पास करना है। तो लेट्स टेक अ वन वेरिएबल D1 और ये जो डिक्शनरी है वो लिस्ट में पास कर दीजिए L2, L3, और ये लिस्ट क्लोज। और इस D1 को कहाँ पास कर दूंगी मैं, इस आर्ग्यूमेंट। एंड नाउ रन। नेम और क्लास, क्योंकि डिक्शनरी थी और डेटा फ्रेम बनाया तो डिक्शनरी में जो की थी वो क्या बन गई हमारे पास, कॉलम, और रो लेबल्स नहीं। अगर आपको रो लेबल डिफाइन करने हैं तो यूज आर्ग्यूमेंट इंडेक्स एंड पास। हाउ मेनी रोज वी हैव हियर, 3, सो इंडेक्स भी कितने होने चाहिए, 3, A, B, C, एंड क्लोज। नाउ रन। ABC, पहले हमारे आउटपुट में क्या आ रहा था, 0 1 2 एज अ रो लेबल आ रहे थे, अब ABC एज अ रो लेबल। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी विद अ वैल्यू एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा है मैंने जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया वो डिक्शनरी के वैल्यू में पास किया है। अगेन लाइब्रेरी फाइल ऐड करी, मैंने एक सीरीज बनाई है S1 नाम की, एक सीरीज बनाई है S2 नाम की। अब मैंने उसमें क्या करा है, देखिए यहाँ मेरे पास सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है, एक S1 और एक S2। कंसेप्ट क्या है कि जो आपने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया उसको डिक्शनरी में एज अ वैल्यू पास कर रही हूँ मैं। मैंने डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी में यहाँ पर क्या पास कर दिया, S1 और यहाँ S2, और आपको पता है कॉलन के बाद जो लिखा जाता है वो क्या होता है, वैल्यू।
तो C1 क्या बनेंगे, कॉलम नेम और उसकी वैल्यूज। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगी तो इट जनरेट NaN टू ऑल द वैल्यूज, क्योंकि इस तरीके से इंडेक्स नहीं दिए जाते, क्योंकि हो सकता है दो सीरीज अलग अलग कोऑर्डिनेशन में हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफर हो, तो यहाँ NaN आएगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। लेट्स कॉपी डाउन फ्रॉम, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। मैंने एक सीरीज डिक्लेयर करी S1 दैट इज इक्वल टू P डॉट सीरीज। इस सीरीज में मैंने वैल्यू पास करी 1, 2, 3, 4। एक सीरीज बनाई S2 इज इक्वल टू P डॉट सीरीज। इसमें वैल्यू दी मैंने 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, डिक्शनरी एज अ वैल्यू था ना, तो D1 एक वेरिएबल लिया मैंने, डिक्शनरी में कोई भी एक नेम ले लीजिए, लाइक मैंने कहा C1 कॉलन S1। सीरीज को एज अ वैल्यू पास कर दिया। कॉलम में क्या चाहिए मुझे, C2 और उसकी वैल्यू क्या दी थी मैंने, S2, और ये D1 यहाँ पास कर दिया। अब सपोज मैंने यहाँ पर इंडेक्स पास किए हुए हैं, पहले विदाउट इंडेक्स दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या डिफरेंस आता है। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, बहुत सारे। मैं आपको एक एक करके रन करके दिखा, देखिए। अब आप इस आउटपुट को अपनी स्क्रीन के साथ में देखो। मेरे पास सीरीज में क्या था, 1, 2, 3, 4। आपको पता है अगर मैं S1 प्रिंट कराती तो क्या आउटपुट आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मैं S1 को डिस्प्ले कराती तो आंसर क्या आता है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि भाई सीरीज जब प्रिंट होती है तो वो वर्टिकल होती है, क्योंकि सीरीज में सिर्फ रोज बनते हैं, कॉलम्स नहीं होते। तो वर्टिकल आते हैं ना, 1, 2, 3, 4। तो 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर भी देखो 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। और हमने यहाँ पर C1 और C2 डिक्लेयर करा था, इसीलिए वो यहाँ पर कॉलम नेम्स बन गए, बट हमने रॉ लेबल नहीं दिए हैं। अब अगर सपोज बच्चे ने हमसे कहा मैम अगर मैं यहाँ इंडेक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ A, B, C, D। अब देखिएगा आउटपुट, रन करते हैं इसको, देखिए NN आ गया। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सीरीज यूज कर रहे हो डेटा फ्रेम बनाने के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि ये इंडेक्स सीरीज में ही पास करिएगा। तो मतलब ये हमें यहाँ पास करना है, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग हेयर, यहाँ से कट करके इसको यहाँ लिखिए। नाउ दैट्स ओके। अब ये रन हो जाएगा। देखिए अब NN नहीं होगा, ये देखिए हो गया ABCD C1 C2 और उसकी वैल्यूज। ये भी याद रखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर D की जगह E लिख दिया, तब देखिए वैल्यू पर्टिकुलर उस कॉलम में D नहीं है ना, तो उसमें NaN आएगा। देखिए ये देखो C2 नाम के कॉलम में D ऑब्जेक्ट, D इंडेक्स था ही नहीं, इसलिए वहां पर क्या आ गया, NaN। सिमिलरली E इंडेक्स C2 में तो था बट C1 में नहीं था। ठीक है ना, S1 सीरीज में E इंडेक्स है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर क्या आ गया, NaN। और आपको पता है NaN वर्क करता है फ्लोट वैल्यूज पे। जैसे ही NaN आएगा ये सारी वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फ्लोट में। ठीक है, अब बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैम आपने डिक्शनरी में किया है, क्या मैं इसको लिस्ट में नहीं कर सकते थे हम इस, अगर मैं ये सीरीज ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दूं S1, S2, देन व्हाट विल हैपन। भाई आपने तो पढ़ाया लिस्ट और डिक्शनरी दोनों, लिस्ट में भी तो पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट डिजायर आउटपुट है कि नहीं वो आप ये देखो। आपको मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया है कि भाई अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो जो लिस्ट में वैल्यूज होती है वो कैसे आती है, रो बन जाती हैं। तो आपने जो 1, 2, 3, 4 दिया था वो क्या बन गई, रोज, क्योंकि आपने लिस्ट बना दी ना, तो वो सीरीज में जो एलिमेंट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, रो में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन कहा जाए तो आपको ध्यान से स्टडी करना है उस क्वेश्चन को कि कॉलम्स बन रहे हैं या रो बन रही है, तो उस हिसाब से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। ये आपके पास एक क्वेश्चन है दैट इज अ बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑब्जेक्ट। आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कोड लिख के जरूर भेजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम में ND एरे का, उसको भी देखेंगे। थैंक यू फॉर अ डे।